होते हैं हम लोगों के यहाँ कि यही आशा लटकन रहे। तो केवल आशा और उम्मीद पर कि नहीं 5 साल बाद सरकार बदलती है तो हम आ जाएंगे। और एक तरफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखिए कमजोरियां तो आ गई हैं, और जब एक बार शरीर कमजोर होता है, मन कमजोर होता है, तो तरह तरह की व्याधियां उसको घेरना शुरू कर देती हैं और उसको और कमजोर करती हैं। तो यह दोनों जो पोल हमको दिखाई पड़ रहा है, कांग्रेस और भाजपा का, यह दोनों पोल कोई बहुत अब इन दोनों पोल में से जनता का विश्वास कौन अर्जित कर पाएगा, आप इसको क्या समझते हैं? वैचारिक रूप से क्या इसको जो भी वैचारिक आधार देने वाले लोग हैं, क्या उनका भी कोई रोल हो सकता है इस दोनों पोलराइजेशन को में से किसी पोल को मजबूत करने में? आप इसको किस तरीके से देखते हैं, राजीव खन्ना जी? देखिए, ऐसा है तिवारी साहब, एक चीज जो अच्छी इस चुनाव में हुई है या देखने में आ रही है वो ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों ने इसको रियल इश्यूज पर ही फोकस करवा कर रखा है दोनों पार्टियों का। जिस तरह की पहले हमने बात की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई, वक्फ प्रॉपर्टीज की सर्वे की बात बीजेपी ने कोशिश की, पर लोगों ने उस नैरेटिव में जाने से इनकार कर दिया। तो मतलब कि लोगों पीपल सेंट्रिक के कब कह लीजिए इश्यूज पर यह चुनाव है। बात वही है कि क्या लोग कन्विंस हुए हैं बीजेपी का जो मॉडल है, या वो सोचते हैं कि डबल इंजन की उनको वाकई ही जरूरत है, वो एक चीज है। दूसरी तरफ अगर वो कांग्रेस को वोट देते हैं तो मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस कहूंगा और खुद का ये मानना है कि इसमें कांग्रेस की अपनी कोई अचीवमेंट नहीं है। ये आप ये कह लीजिए कि ये लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं एक प्रदेश की सरकार के विरुद्ध। और इसके बीच में एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो प्रदेश सरकार की है, जयराम ठाकुर की सरकार की है, प्रदेश के नेताओं के खिलाफ है। आज अगर आप वैसे बात करें तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही। तो बड़ा एक डिस्टिंक्ट चीज है ना कि एक नेशनल लेवल का मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस लड़ रही है। एंटी इनकम्बेंसी लोगों की तरफ से देखे तो बीजेपी की सरकार के खिलाफ है, प्रदेश सरकार के खिलाफ, नेशनल लीडरशिप के साथ नहीं है। और यही चीज जो रेबल खड़े हुए हैं बीजेपी के, उनके सपोर्टर्स भी यही कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे कैंडिडेट के साथ इस समय इन्होंने ज्यादती की है तो हम रेबल्स खड़े हुए हैं और उनका हम रेबल्स का सपोर्ट कर रहे हैं। पर कल अगर ये 2024 की बात आती है तो हम फिर वापस बीजेपी की तरफ ही जाएंगे। तो कांग्रेस के लिए चुनौतियां बहुत हैं और कांग्रेस बिना एक नेता के, एक मतलब मैं कहूंगा एक अम्ब्रेला नेता के चुनाव लड़ रही है। तो ये अपने आप में क्या ये एक्सपेरिमेंट यहां सक्सेसफुल होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की खेमेबाजी हिमाचल तक सीमित नहीं है। ये तो एक कल्चर बन चुका है उस पार्टी का जिसको हम कांग्रेस कल्चर कहते हैं। तो क्या ये कलेक्टिव लीडरशिप का फॉर्मूला अगर ये यहां काम करता है तो क्या ये बाकी जगह भी दोहराया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो जिसका जवाब अब रिजल्ट्स के साथ ही हमको मिलेगा। जी तिवारी जी। जी सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो चीज ये है कि अपने हिमाचल प्रदेश का चुनाव खास करके बहुत ही पिकुलियर टाइप का चुनाव है, क्योंकि हम देखते हैं कि देश के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय नीतियां हैं उसके खिलाफ पूरा जनमत बना हुआ है। इनका कोई भी काम हो, इनका नोटबंदी हो, इनका 370 हो, इनका ये मुसलमानों की एक धर्म, एक संप्रदाय विशेष के प्रति जो इनकी घृणा का भाव है, या पूरे देश के पैमाने पर जो कानून व्यवस्था इनकी है, या न्यायपालिका का बलात् अपहरण है, इन सारी चीजों को लेकर के देश के पैमाने पर क्या दुनिया के पैमाने पर छीछा लेदर हो रही है। लेकिन अपने हिमाचल प्रदेश में आप जैसे कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय सरकार के प्रति वो जो वो फैक्टर नहीं काम कर रहा, वहां पर सबकी नाराजगी प्रदेश सरकार के प्रति है। और कांग्रेस के प्रति जो चीज होना चाहिए था राष्ट्रीय स्तर पर, कांग्रेस की भी ये स्वीकारता बननी चाहिए थी। अपने राहुल गांधी पूरा अपने पदयात्रा लेकर के निकले हैं, लेकिन वहां पर का चुनाव इस मायने में कि केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेतृत्व और मोदी के व्यक्तित्व पर लड़ा जा रहा है, जबकि मोदी का व्यक्तित्व देश के पैमाने पर, दुनिया के पैमाने पर भारत में उसको छीछा लेकर करा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव निश्चित रूप से बहुत ही अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत चुनाव होने जा रहा है। और शायद यही कारण रहा है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात का चुनाव जो एक साथ होना चाहिए था, इनको उम्मीद थी कि हम हिमाचल प्रदेश में कुछ बेहतर कर सकेंगे, जिसके चलते इन्होंने हिमाचल प्रदेश में पहले चुनाव करा रहे हैं और गुजरात में चुनाव बाद में करा रहे हैं, जबकि दोनों के परिणाम एक साथ देने की
की घोषणा हुई है। तो इस तरीके से ये रणनीतिक रूप से कहिए या नीतिक रूप से कहिए या जैसे भी कहिए, भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है सत्ता प्राप्त करने के लिए। वह सत्ता चाहे जैसे हो, और वो सत्ता लेकर के वो अपने चंद मित्रों के हाथ में, तो कुछ कारपोरेट पूंजीपतियों के हाथ में वो ये पूरी पूरी ये सत्ता का सुख और जो तो ये जनता का धन उसको देने का काम करने वाले हैं। लेकिन इन सारी चीजों को हिमाचल की जनता